क्या इस हैजा की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत WHO को नेशनल IHR फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं? और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। ये बहुत मौलिक सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दे अफेक्ट the lives of millions of Indians, not just people from Madhya Pradesh, not just innocent children of Madhya Pradesh or Gandhinagar or Greater Noida, as you can see in this video, or Haryana, as you can see in this video, or Delhi, which I referred to when I quoted my colleague Sadhna Bharti. These are fundamental questions that demand an answer. You cannot hide behind slogans of Swachh Bharat, you cannot hide behind slogans of Har Ghar Jal Yojana, you cannot hide behind slogans of smart cities, while the truth is that you've borrowed from the Asian Development Bank money which was meant to replace old pipelines. You failed to do it. You deliberately failed to do it, as I showed to you an evidence of how the tender was finalized and yet it was not given. The work was not started. 2022, 22nd of July 2022, what were you waiting for? Were you waiting for the highest bidder of commission to you? So these are questions that we will repeatedly ask. Our Madhya Pradesh unit is actively involved in holding the government accountable. We are trying to hold the government accountable. The government in Madhya Pradesh and the government at the center speak in multiple forked language. The mayor says something else, the minister has something else to say, the chief minister is busy singing songs, and the prime minister is busy coining new slogans. This has to stop. Your questions, please. Well, we'll keep you informed. We'll keep you informed. Our entire focus across the country has been on various examples of misgovernance. This is an example of deliberate misgovernance. This is a crime committed on thousands of children, thousands of residents of Madhya Pradesh. Obviously, our focus is on Madhya Pradesh right now also. सर, क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से ये प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम ओडिशा से हैं, ओडिशा में अब 2 साल से भाजपा का गवर्नमेंट आया है और वहां कुछ भी फंक्शन नहीं हो पा रहे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन सेंट्रल और स्टेट में नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, लेकिन जो अगर आप कह रहे हैं सही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो अपने आप को विश्वगुरु कहना पसंद करते हैं वो अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे तो किसकी जिम्मेदारी है? पीएमओ में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं क्या क्या होता रहता है। तो अगर पीएमओ में इस तरह के लोग भी नहीं हैं जो दलाली न करें और सीधे सीधे काम करें, कोऑर्डिनेशन करें, नीतियों का इंप्लीमेंटेशन हो, तो पीएमओ क्या बेटिंग एप्स के लिए बैठा हुआ है? पीएमओ क्या इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है? पीएमओ क्या क्रूज पे जाने के लिए बना हुआ है? पीएमओ किस लिए है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं बार बार। आपने बहुत सही सवाल उठाया। पवन जी, इधर मेरा सवाल है, इस विषय से विषयांतर सवाल पहले है। इस विषय पे कर लेते हैं मोहित जी, उसके बाद जरूर ले लेंगे। अगर पहले पूछ लेते हैं और किसी के पास हो। पार्टी जो हमारा स्टेट यूनिट लगातार सड़क पर भी है और हम लोग भी यहां सक्रिय रूप से इसको उठा रहे हैं। हर स्तर पे इस मुद्दे को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही भी हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, मेरा भी सवाल इसी बात पे है कि जो आपने इंदौर की बात की है और गांधीनगर की बात की है, देश के कई और शहर भी हैं जहां पर इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं।
ग्रेटर नोएडा की बात करें, वहां पर भी इस तरह की चीजें आई हैं कि पानी को लेकर कई लोग बीमार हैं, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या आप ये डिमांड करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की जाए, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो, और खासतौर पे मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब में वो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। क्या आप डिमांड करते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल, जवाबदेही होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए। लेकिन यहां तो एक जबान में बोलना ही नहीं इनको पसंद आता। मेयर कुछ बोलते, मंत्री कुछ और ही गाली गलौज पे उतर आते हैं, मुख्यमंत्री गाने गा रहे हैं, प्रधानमंत्री नए नारे बनाने में व्यस्त हैं।